जैसा कि यहाँ पर मौजूद एक समाज सेवक भी है, मोहम्मद अली नाम है इनका। अक्सर किसी न किसी विषय को लेकर के और किसी न किसी चीज़ को लेकर के ये चर्चा में बने रहने की कोशिश करते हैं, बने भी रहते हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि जिस तरह से एक रोड का काम चालू है, उसके बाद में बिल्डरों का ऐसा कहना है कि जो रोड के अंदर में काम चालू था तो पानी की पाइपलाइन लीकेज है और जो गटर है वो लीकेज था, जिस वजह से ये धंस गया। और बिल्डर जो ये नगर पालिका के अधिकारी लोग जो हैं, जो लोग वो कहीं ना कहीं ये आरोप लगाएंगे बाद में उनके ऊपर के इनका काम सही नहीं था, इसके लिए ये धंस गया। आरोप एक दूसरे पे लगेगा पर अपराधी कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा और ना कभी अपराधी सामने आएगा, पर आरोप लगते रहेंगे। इसी विषय में हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या कहेंगे, जिस तरह से ये यहाँ पर जो एक रेसिडेंशियल एरिया है, ये बिजी रोड है, पर अब जो रुक गया है यहाँ पे अभी तक बीएमसी वाले भी आए नहीं है। सिर्फ फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन आकर के मुआयना कर रहा है, बीएमसी वाले अभी तक आए नहीं। क्या कहेंगे इस बात में? जी देखिए, आज ये जो दुर्घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर आजू बाजू में दोनों साइड में बिल्डर का काम चालू है। एक आरएनए बिल्डर है, एक दूसरा बिल्डर है, और सामने टोटली रेसिडेंशियल एरिया है। सामने एक बिल्डिंग है, श्री आनंद बिल्डिंग है, सामने 2 स्कूल है। 24 घंटा बिजी रोड है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण से ये गिर गया, मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जब रोड का काम हुआ तो रोड कंस्ट्रक्शन एक इंजीनियर के अंडर में काम होता है और इसके साथ में पूरी टीम होती है। एक छोटी सी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट चाहिए, आयन सर्टिफिकेट चाहिए, और फिर उसको हैमर सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे 50 फॉर्मेलिटीज होती है। नगर पालिका का खुद का काम है, एमबीएमसी का। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब वारदात हुई, दुर्घटना हुई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। पहुंची तो है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगे किस तरीके से इसे रोकना है, किसी ने रोका नहीं है। वो गटर का पानी जो अंदर आ रहा है अभी भी चालू है। ये चाहिए था कि वो गटर का पानी रोक देना चाहिए था। और दूसरी बात है कि ये जो स्ट्रक्चर अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है और ये आरएनए बिल्डर्स के साइड का भी जो पूरा मलबा बाहर आ गया है, तो अभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे बिल्डरों से हम गरीब लोग को, हम लोग जो लोन पे लेते हैं, यहाँ पे जो रहवासी अपना सपना सजाने आते हैं, सपनों का घर बनाने के लिए आते हैं, क्या वो सुरक्षित है मीरा भाईंदर में? मीरा भाईंदर की ये जगह जो है पूरी दलदल वाली जगह है। इसे चाहिए था कि इसे पूरे फॉर्मेलिटीज के साथ में बनाया जाता, लेकिन यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है ना ही एमबीएमसी ने कोई फॉर्मेलिटी का पालन किया है, ना ही ये दोनों बाजू में जो बिल्डर रोड के आसपास में खड़े हैं, जो बन रहे हैं। आलीशान अभी 22 माले की टावर बनने वाली है। ये लगता है ऐसे ही मस्का पालिश लगा के बनने वाला है, और इसमें हम लोग सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे, ये तो बात हमें खाई जा रही है। बहुत फिक्र हो रही है कि यहाँ के लोगों को जितनी भी बिल्डिंग बने, क्या वो सेफ है, क्या उनके सभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई है। और मैं तो चाहूँगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, हमारे एमबीएमसी और हमारे आयुक्त साहब से भी मैं निवेदन करूँगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इस रोड को पूरी तरीके से ध्वस्त करके फिर से नया रोड बनाया जाए। और इसी तरह क्या मेट्रो के वहाँ पर भी एक काम चालू था, पूरी ट्रक अंदर घुस गई थी, पूरी रात चली गई थी वो ट्रक निकालने, उसमें भी कुछ जाने गई थी। यहाँ पर भी ऐसा मालूम होता है कुछ नुकसान हुआ है, अभी तक इसकी कुछ छानबीन हुई नहीं है। हम मौके पे पहुँच गए हैं, फायर ब्रिगेड पहुँच गई है, लेकिन आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे देखते हैं, आगे भगवान भरोसे मीरा भाईंदर है, आगे हमारा क्या होता है, हम सुरक्षित है या नहीं हुए, ये देखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे मोहम्मद अली सर, जो एक समाज सेवक है, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि मीरा भाईंदर जो है ये कहीं ना कहीं राम भरोसे ही चल रहा है। और हकीकत यही है कि ये जो है लेन देन से यहाँ पर जो काम होते हैं, एक दूसरों की आंखों पे पर्दा डालने का काम कहीं ना कहीं जो है एक ऐसी कागज है, वो कागज करता है। आखिरकार उस कागज में इतना दम लाने के लिए कौन दम लगाता है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है। अब देखना यह है कि इन दोनों में आखिरकार गुनाहगार साबित
होता कौन है? क्या आरएनए बिल्डर या मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए जो काम चालू था, बिल्डरों के जो कर्मचारी हैं उन लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो है पाइप लीकेज था, इसके वजह से मट्टियाँ जो धंस गई है। बरसात ने भी अपना रंग दौर रूप दिखाया, जिस वजह से हकीकत खुल गई कि कहाँ पर कितना ईमानदारी से काम हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों की राय आरएनए के बिल्डर जो है इस पर क्या है जो इतना ईमानदारी से काम कर रहा था, और मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे क्या है जो उससे दुगने तरीके से ईमानदारी से काम कर रही थी। यहाँ पर जो अधिकारी एमबीएमसी के, हमने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने बात करने से हमसे मना किया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया है। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। दोस्तों, आप लोग ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ें। मेरा नाम है इब्राहिम, आप देख रहे हैं शहर वाचन सा पुकार। नमस्कार।